सो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ अभी प्रीलिम्स के लिए। फिर वैसे तो हम लोग प्रीलिम्स से जाके मेंस तक जाना है, लेकिन अभी मैं प्री का तैयारी कैसे कर रहा हूँ या फिर किसी सब्जेक्ट पे मैं कमांड कैसे बना रहा हूँ। जहाँ तक मुझे ये अनुभव हुआ है कि प्री की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड की ज़रूरत है, बस। ये शब्द बहुत लोग बातें जानते होंगे, मैं कोई नया नहीं कर रहा हूँ। सो प्री प्लस मेंस की तैयारी मैं कैसे कर रहा हूँ, ये मैं आप थ्रू मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं कि सबका अलग अलग अप्रोच है, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ, कि पहले प्री पढ़ लेंगे, पूरा अच्छा से प्री ख़त्म करेंगे, प्री पढ़ने के बाद फिर मेंस में घुसेंगे। मान लीजिए कि 6 महीने के एग्ज़ाम होता है, जैसे दिसंबर से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जुलाई, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 8 मंथ। 8 मंथ के बाद वो एग्ज़ाम दे देंगे, ठीक है। मेरा क्या अप्रोच है, मैं क्या ये मेरा क्या मानना है, मेरा अप्रोच क्या है कि अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप प्री की कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हम मैथ की उठाते हैं, तो अगर मैथ में हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सिंपली, तो आप सिंप्लीफिकेशन प्री से पढ़ के एक डायरेक्ट मेंस तक जाएं। जैसे अगर प्री के सिंप्लीफिकेशन खत्म हुआ तो अगला टॉपिक पे जाना नहीं है, फिर आपको मेंस का तैयारी करना है। उसी के साथ ही सिंप्लीफिकेशन का आप प्री दिए, फाउंडेशन क्लियर किए, फिर उसका मेंस का भी क्वेश्चन लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिंप्लीफिकेशन तैयारी किए, सब कुछ कर ली, फिर अगर अर्थमेटिक पे चले गए, वो जब खत्म हुआ तो फिर जब प्री आपका सिलेबस खत्म हुआ उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन के मेंस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट आपको पूरे मेंस तक पढ़ना है, पूरा मेंस तक। अगर आप रीजनिंग में बात करें, अगर रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अगर वो आप पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा मेंस तक पढ़ना है। आपको सिलोज पढ़ना है तो सिलोज पूरा मेंस तक पढ़ना है। आपको पजल पढ़ना है तो पजल पूरा मेंस तक पढ़ना है। मैथ में भी वैसा ही रहेगा, अगर आपको मैथ पढ़ना है, मैथ में अगर परसेंटेज पढ़ा है तो वो परसेंटेज पूरा होना चाहिए वहाँ तक, मेंस तक के। ऐसे नहीं कि परसेंटेज का प्री पढ़ ली फिर रेशियो में घुस गए, फिर उसका मेंस, जब मेंस का तैयारी करेंगे तो फिर परसेंटेज का मेंस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह आपको इंग्लिश में करना है। इंग्लिश में मेरा मानना है कि मैं बहुत ग्रामर पढ़ा इंग्लिश में, ग्रामर पढ़ पढ़ के थक गया। ग्रामर में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जब भी मैं रूल्स पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ। तो मैं अभी क्या ट्राई कर रहा हूँ कि एडिटोरियल पढ़ रहा हूँ इंग्लिश के लिए। समझ में तो आता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल है, सच है, कोई झूठ बात नहीं है, लेकिन तभी पढ़ रहा हूँ कि कभी ना कभी समझ में आएगा। आपको एडिटोरियल रीड करते जाना है, साथ ही में आप एक बैच ले लीजिए। अभी एक जैसे मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, अड्डा 247 में एक एम्बिशन बैच आया हुआ है, वो बेस्ट अप्रोच है, मैम पढ़ा रही है। उनका मैम का नाम है किंजल गादवी। सी इज़ द बेस्ट अप्रोच वो दे रही हैं। उनका आप सेशन कीजिए, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, बहुत लोग कर रहे हैं। उसके बाद रोज़ सुबह एडिटोरियल पढ़िए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि करंट अफेयर मिस नहीं होना चाहिए, वैसे ही मैं अभी अपने बात को दोहराऊंगा कि एडिटोरियल भी मिस नहीं होना चाहिए। आपको पर डे एडिटोरियल पढ़ना है, पर डे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, कोई भी क्लास मिस हो जाए लेकिन करंट अफेयर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ कि कोई भी क्लास मिस हो जाए लेकिन एडिटोरियल नहीं मिक्स होना चाहिए। एडिटोरियल आपको पढ़ना ही पढ़ना है पर डे। अब एक ही पढ़े, देखिए आपका सिलेक्शन रोज 8 घंटा 10 घंटा पढ़ रहे हैं उससे नहीं होगा। आपका सिलेक्शन होगा पर डे आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप पर डे 10 मिनट ही दीजिए एडिटोरियल को, लेकिन उसको रोज पढ़ना है। जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता उसको पढ़ते हैं, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आपको पढ़ते रहना है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में कैसे, देखिए रीजनिंग मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा अगर अपने आप को कोई भी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग कर सकता है तो वो रीजनिंग है। क्योंकि रीजनिंग में एक मिसलेनियस टॉपिक आते हैं, अल्फान्यूमेरिक सीरीज आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, सिलोजिज्म आता है, उसके बाद आपको इनइक्वालिटी हो गई, ऑर्डर रैंकिंग हो गई। ये सब आपको बढ़िया से तैयारी, ऐसा नहीं कि 15 दिन में फेंक देना है पढ़ के, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर एक टॉपिक पे आपको कमांड बनाना है, हर एक टॉपिक पे आपको पढ़ना है। नहीं कि 15 दिन फिर पजल में घुस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि 15 दिन एक एक क्लास कर ली, डायरेक्ट पजल में घुस जाए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको पर डे, जैसे अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे पढ़ें तो उससे क्वेश्चन प्री का खूब लगाने हैं। अल्फान्यूमेरिक सीरीज प्री का क्वेश्चन जब लगा लेंगे घुस जाइए मेंस में। ऑर्डर रैंकिंग में नहीं जाना है कि मेंस पढ़ेंगे प्री के बाद, नहीं होना चाहिए इसे। एकदम घुस जाइए वहाँ का पढ़िए, फिर जब आप अल्फान्यूमेरिक क्लियर प्री प्लस मेंस तक पढ़ लिए फिर आप घुसिए ऑर्डर रैंकिंग सिलोजिज्म, इसी तरह प्रोसेस करते जाइए। ये कीजिए प्री प्लस मेंस का, जिससे मैं कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ।
इंग्लिश के लिए पता हो गया। इंग्लिश के एडिटोरियल मोर देन इनफ है, मुझे पता है, मुझे थोड़ा मोड़ा फ़ायदा हो रही है, क्योंकि अब बहुत लोग बताते हैं भोकैब रटना है। मैम ने ये बताया कि भोकैब जो है वो कॉपी लिखना है, वो सही बताया, भोकैब कॉपी लिखना है, लेकिन एडिटोरियल भी नहीं छोड़नी है कि आपको सबसे अच्छा भोकैब जो याद होगा वो एडिटोरियल से ही आएगा। और एडिटोरियल को कभी हिंदी सर्च करके मत पढ़िए। एडिटोरियल को कैसे, अगर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, जब मुझे कहीं जाना होता है तो मैं जाता हूँ, मैंने घर में बोलता हूँ ना कि अच्छा मैं आता हूँ, तो ये कोई रटा हुआ है, ये तो लैंग्वेज है कि हाँ इस अगर उस जगह जाना है तो किसी को बोलना है कि मैं आता हूँ कहीं से। वैसे ही आपको इंग्लिश समझना है कॉन्टेस्ट के रूप में कि वो क्या रहा है, उसके हिंदी निकालने बैठिएगा तो फिर इंग्लिश से हिंदी कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये होना चाहिए, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। और जैसे करंट अफेयर में मैंने बताया, करंट अफेयर में ऐसा ही होना चाहिए, रीजनिंग का बता दिया। और कंप्यूटर के लिए आप लोग अभी से नहीं, लेकिन हाँ जब आप मिड में होंगे, जब प्री निकाल लेंगे तो उसके बाद आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर में कोई ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो की पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपना ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ, पढ़ता रहूँ और आप लोग को भी अपना एक्सपीरियंस देते रहूँ कि क्या क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या पढ़ने में, कहाँ किस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत हुई। थैंक यू सो मच।